मेरा नाम शशि है। मेरे घर में मैं और मेरे माँ बाप और मेरी एक बहन भी है जिसकी शादी हो चुकी है। हमारे घर के पास में ही एक परिवार रहता था। उसमें चाचा चाची और उनकी बेटी बसंती। बसंती के दो भाई थे। उनके घर की दीवार हमारे घर की दीवार से सटी हुई थी। उसके बड़े भाई की शादी हो चुकी है। उसका बड़ा भाई और भाभी नीचे सोते थे। बसंती और उसकी माँ ऊपर सोती थी। उसके पिताजी नीचे बैठक वाले कमरे में ही सो जाया करते थे। बसंती का छोटा भाई कानपुर में रहता था। उसके पापा और भाई खेती का काम करते थे। उनके घर में बाकी सब काम ऊपर ही होता था। उनकी रसोई और बाथरूम वगैरह सब ऊपर ही बना हुआ था। हमारे घर में एक तरफ भैंस का कमरा बना हुआ है। उस कमरे की छत बसंती के घर की छत से मिली हुई थी। 2 साल से वो कमरा खाली था क्योंकि अब हम भैंस वगैरह नहीं रखते थे। पहले मैं बसंती पर ध्यान नहीं देता था क्योंकि मेरी कई लड़कियां दोस्त थीं। सारा समय ऐसे ही घूमने फिरने में निकल जाता था। बसंती सांवले रंग की लड़की और शरीर से दुबली पतली थी। वह भी देखने में ठीक ठाक थी और वह घर का सारा काम संभालती थी। कई बार छत पर जाते हुए बसंती मुझे देखा करती थी। मैं भी उसको हाथ से इशारा करके पूछता कि क्या हुआ बसंती। मुस्कुराकर अंदर चली जाती थी। कभी कभी सुबह उठता था तो बसंती मुझे हाथ जोड़कर राम राम कर देती थी। मैं भी मुस्कुरा देता था। ऐसे ही करते करते 2 महीने निकल गए। मैं उससे बात करने की सोचता भी तो ये सोचकर पीछे हट जाता था कि पड़ोस की बात है। अगर किसी को कुछ पता लग गया तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि इसके प्यार के चक्कर में कुछ पंगा हो जाए। एक दिन बसंती ने कुछ ऐसा कहा कि मैं दंग रह गया। मैं अपने भैंसों वाले कमरे की साइड में ही था। उस समय बसंती छत से कपड़ों का टब लिए नीचे उतर रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई तो मैंने उसको आगे देखने का इशारा किया। बसंती बोली, नासपीटे, इतना भाव क्यों खा रहा है? हिम्मत नहीं है क्या? उसके मुंह से ये शब्द सुनकर मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मैं तो उसको सीधी सादी शरीफ समझता था, लेकिन ये तो बहुत तेज निकली। मैं उसकी बात पर हंसने लगा और वो गुस्सा कर नीचे चली गई। फिर उसने एक कागज का टुकड़ा एक कंकड़ में लपेट कर मेरी तरफ फेंक कर चली गई। मैंने कागज उठाया तो उस पर एक फ़ोन नंबर लिखा था। फिर मेरे प्यार ने असर दिखाना शुरू कर दिया। फिर ख्याल आया कि प्यासा कुएं के पास आता है, मगर यहाँ तो कुआं खुद आ रहा है। पानी पिलाने तो पानी पी लेना चाहिए। तभी मैंने वो नंबर फ़ोन में डायल कर लिया और कागज फाड़ कर फेंक दिया। उसके 2 मिनट बाद वो फिर ऊपर आती हुई दिखी। बसंती के हाथ में कीपैड वाला मोबाइल था। बसंती उसको लेकर छत पर यहाँ वहाँ घूमने लगी। मैं जान गया कि बसंती मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रही है। तब मैंने फ़ोन मिलाया तो उसने पहली ही रिंग में फ़ोन उठा लिया। तो बोली, इतना भाव क्यों खा रहा है? मजाक के अंदाज में मैं बोला, भाव क्या होता है? मैं तो रोटी खाता हूँ। बसंती हंसने लगी। फिर बसंती बोली, कितनी सेट कर रखी है? तो शशि बोला, क्या? बसंती बोली, लड़की और क्या? मैंने कहा, एक भी नहीं। बसंती बोली, झूठ मत बोल।
एक भी नहीं है तो रात में नींद कैसे आती है? शशि बोला, तुझे देखकर तसल्ली कर लेता हूँ। फिर शशि बोला, आज हम लोग मिल सकते हैं क्या? बसंती बोली, कहाँ? तो मैंने कहा, मैं भैंसों वाले कमरे में जा रहा हूँ, तुम 2-3 सीढ़ी नीचे उतर कर आ जाओ। फिर बसंती बोली, ठीक है। कान पर फोन लगाए मैं कमरे में घुस गया और बसंती थोड़ी नीचे आ गई तो मैं उसे उठाकर नीचे उतार लिया। तब बसंती बोली, तुम तो बड़े बेशर्म हो। शशि बोला, तुम नहीं हो क्या? फिर बसंती हंसने लगी। हम लोग अभी प्यार मोहब्बत करके खाली ही हो रहे थे कि बसंती बोली, शशि तुम्हारी माँ आ रही हैं। मैं उसको उठाकर तुरंत उस पार कर दिया और मैंने भी बिजली की गति से फोन पर नकली बात करते हुए बोला, हाँ हाँ ठीक है, मैं बात करके बताता हूँ। माँ आई और बोली, रोटी खा ले। मैंने कहा, आता हूँ माँ। इतना बोलकर माँ चली गई। तब मैंने बसंती को फोन करके कहा, मैं कुछ देर में बात करूँगा। उस दिन के बाद से अब बसंती से रोज ही मेरी प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी। मैं उससे फिर मिलने को कहने लगा। बसंती घर के सामान की खरीदारी करने जाती थी और कई बार अपनी माँ का चेकअप करवाने जाती थी क्योंकि उसकी माँ को ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। बस इसके अलावा बसंती और कहीं बाहर नहीं जाती थी। और एक दिन जब उसका फोन आया और वो कहने लगी कि आज माँ को दवा दिलाने जाना है, तुम भी साथ में चल सकते हो क्या? मैंने कहा, क्यों नहीं। अब मेरी बाइक की सीट ऊंची थी, इसलिए बसंती मेरी बाइक पर और बसंती के भाई की गाड़ी पर उसकी माँ। अब हम चारों लोग चल दिए। बसंती के भाई की गाड़ी आगे निकल गई क्योंकि मैं गाड़ी स्लो चला रहा था। अब मैं गाड़ी एक जगह देखकर खेत में खड़ा कर दिया तो बसंती बोलने लगी कि देर हो जाएगा तो भाई और माँ डांटने लगेंगे। तो मैं बोला, चलो खेत में और मैं उनसे बात कर लूँगा। अब खेत में हम दोनों आधा घंटा तक खूब प्यार किए। फिर मैं बसंती को लेकर दवा खाने पहुंचा तो बसंती की माँ और भाई पूछने लगे, देर क्यों हो गई? तब मैं बोला, गाड़ी पंचर हो गई थी। अब हम लोग घर आ गए। बसंती अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी। एक बार उसकी माँ ने हम दोनों को बात करते हुए देख लिया था। बसंती की माँ हमसे कुछ भी नहीं बोली, लेकिन एक ही महीने में बसंती की शादी करके उसको ससुराल विदा कर दिया। धन्यवाद।